मिड 18 सेंचुरी में यूरोप में कोई नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट का मतलब होता है जहाँ पर कॉमन कल्चर, कॉमन ट्रेडिशन, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप ऑटोक्रेटिक रूल के अंडर में था। यूरोप के लोग कलेक्टिव आइडेंटिटी शेयर नहीं करते थे और सभी अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे और डिफरेंट एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे। एरिस्टोक्रेसी, इस ग्रुप में वो लोग आते थे जो सोशली और पॉलिटिकली डोमिनेंट थे। ये लैंडलॉर्ड्स थे, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी। ये फ्रेंच बोलना पसंद करते थे क्योंकि फ्रेंच को रईसों की लैंग्वेज माना जाता था। इनकी फैमिलीज मैरिज के थ्रू कनेक्टेड थी। ये बड़े बड़े टाउन हाउसेस और एस्टेट हाउसेस ओन करते थे। पीजेंट्स, ये लोअर क्लास पीपल थे और मेजॉरिटी में प्रेजेंट थे। ये एरिस्टोक्रेसी के लिए काम करते थे और ये उनकी तरह सोशली और पॉलिटिकली डोमिनेंट भी नहीं थे। यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक नई मिडिल क्लास उभर कर आई। ये सोसाइटी के एजुकेटेड लोग थे। इसमें डॉक्टर्स, टीचर्स, बिजनेसमैन, क्लर्क्स और इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह आते थे। ये नेशन स्टेट और नेशनलिज्म का आइडिया लेकर आए। इन्हें वर्किंग क्लास पॉपुलेशन के नाम से जाना जाता है। ये लोग यूरोप में एक नेशनल यूनिटी लाना चाहते थे और मोनार्की रूल को ख़त्म करना चाहते थे। लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल और मॉरल फिलॉसफी है जो लिबर्टी और इक्वालिटी पर फोकस करती है। पॉलिटिकली लिबरलिज्म से लोग चाहते थे कि उन्हें फ्रीडम मिले, इक्वालिटी बिफोर लॉ मिले, ऑटोक्रेटिक रूल को ख़त्म किया जाए और क्लर्जिकल प्रिविलेजेस का भी एंड हो। उन्हें पार्लियामेंट के थ्रू एक कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी चाहिए थी। उस टाइम पर यूनिवर्सल सफरेज को इक्वालिटी बिफोर लॉ में इंक्लूड नहीं किया गया, मतलब सभी को वोटिंग राइट्स नहीं दी गई थी। इकोनॉमिक फील्ड में लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ मार्केट और ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म करना। नेपोलियन ने 19th सेंचुरी में जर्मनी में 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन बनाया था। सभी स्टेट्स की अपनी अलग अलग करेंसी और मेजरमेंट की यूनिट थी। रेट और मेजर्स के अलग अलग सिस्टम होने की वजह से टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन होता था। ऐसी कंडीशंस को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक ऑब्स्टेकल माना जाता था। इसलिए 1834 में कस्टम यूनियन फॉर्म किया प्रूशिया ने और फिर बाकी सारे जर्मन स्टेट्स ने भी उसे ज्वाइन किया। कस्टम यूनियन ने ट्रेड बैरियर्स को अबॉलिश कर दिया और करेंसी को 30 से कम करके 2 कर दिया। कंजर्वेटिज्म एक सोशल और पॉलिटिकल फिलॉसफी है और ये ट्रेडिशंस को सपोर्ट करती है। कंजर्वेटिव लोग ग्रेजुअल चेंज प्रेफर करते हैं रादर देन क्विक चेंज। कंजर्वेटिव लोग मोनार्की रूल चाहते हैं, सोशल हायरार्कीज भी चाहते हैं और चर्च का एस्टैब्लिशमेंट भी चाहते थे। 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और रशिया ने मिलकर नेपोलियन को डिफीट कर दिया और नेपोलियन का रूल ख़त्म हो गया। फिर प्राग ने मिलकर ट्रीटी ऑफ वियना साइन की। इस ट्रीटी का मेन एम था यूरोप में कंजर्वेटिव रिजाइम को इंस्टॉल करना। ट्रीटी ऑफ वियना की कांग्रेस को होस्ट किया था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने। फ्रांस में बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया था। फ्रांस ने जो टेरिटरीज नेपोलियन के रूल में कैप्चर की थी वो उसने खो दी। फ्रांस की बाउंड्रीज पे एक सीरीज सेटअप की गई जिसकी वजह से फ्रांस का फर्दर एक्सपांशन नहीं हो सकता था। किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स को नॉर्थ में सेटअप किया गया और जेनवा को पिडमॉन्ट के साथ ऐड कर दिया गया साउथ में। रशिया को पोलैंड मिल गया, ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली का कंट्रोल मिल गया और प्रूशिया को वेस्टर्न फ्रंटियर्स पर कुछ टेरिटरीज दी गईं। नेपोलियन का 39 स्टेट्स का जर्मन कॉन्फेडरेशन जो था उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए।
1815 के जो कंजर्वेटिव रिजाइन्स थे वो ऑटोक्रेटिक थे। वो क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं करते थे और उन्होंने सेंसरशिप भी इम्पोज की थी। कईयों ने तो फ्रीडम ऑफ प्रेस भी छीन ली थी लोगों से। रिवॉल्यूशनरीज वो लोग होते हैं जो रैपिड और वॉयलेंट चेंज लाना चाहते हैं सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में। सीक्रेट सोसाइटीज़ सेटअप की गई थी रिवॉल्यूशनरीज़ के आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए। रिवॉल्यूशनरीज़ लिबर्टी और फ्रीडम लाना चाहते थे और मोनार्की रूल को ख़त्म करना चाहते थे। एक फेमस रिवॉल्यूशनरी थे ग्यूसेप मज्जीनी। ये एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे। ये एक कार्बोनरी नाम की सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर भी थे। इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई, यंग इटली और यंग यूरोप। इनके आइडियाज़ को देखकर जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और स्विट्ज़रलैंड में भी सीक्रेट सोसाइटीज़ सेटअप की गई थी। कंजर्वेटिव लोग इनसे डरते थे, इसीलिए मेटरनिश ने इन्हें डिस्क्राइब किया था एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर।